अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री जो कि 2025 का न्यू सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला हमारा एमसीक्यू है था क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैशियस एटम इज़ एसोसिएटेड विद। m जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब शेल की ओरिएंटेशन के बारे में है। जैसे p सब शेल है तो इसकी ओरिएंटेशंस होती हैं px, py एंड pz। तो इसका मतलब है ये स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद सेकंड है व्हेन 3D सब शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। जब 3D कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, नेक्स्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये हम फाइंड करते हैं n+l रूल के मुताबिक। n+l रूल एनर्जी रूल है। हम इन सब की n+l की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे 3D है जो क्वेश्चन में गिवन है तो इसके लिए n की वैल्यू होगी 3। अब d है, d के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यूटिलाइज होता है 2, तो हम n+l 3 + 2 करेंगे, आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरह हम चारों ऑप्शन को प्लस करेंगे। इसकी जो 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू होगी ना, इलेक्ट्रॉन 3D के बाद उसमें आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में। ऐसा क्यों है? हमने क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया कि 3D है और 3D के लिए n+l की वैल्यू है 5। अब यही वैल्यू हमने फाइंड की 4f की, 4n की वैल्यू आ गई, f के लिए l होता है 3, तो ये 4 + 3 7 आ जाएगा। इसी तरह 4s, 4 + 0, s के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। पहले की वैल्यू आई 7, दूसरे की वैल्यू आई 4, तीसरे ऑप्शन को देखें 4p, n की वैल्यू 4 है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 5। 4d, n की वैल्यू 4, d के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। जबकि हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो 3D है और इसके लिए n+l की वैल्यू है 5। तो हम देखेंगे कि 5 एनर्जी के बाद कौन सा फिल होगा, या तो 5 वाला फिल होगा या 6 वाला। अब मैंने 5 वाला क्यों कहा है, क्योंकि जिसके n की वैल्यू लेस होती है ना, अगर दो ऑर्बिटल्स हैं और उनके n की वैल्यू n+l की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएंगे जिसका शेल कम है। अब देखें क्वेश्चन में 3D है, ऑप्शन में 4p है, दोनों के लिए n+l कितना है 5, दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे जिसका शेल नंबर कम होगा 3D। तो 3D के बाद ऑटोमेटिकली किस में आएंगे 4p में, तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट ऑप्शन है 4p। तो इलेक्ट्रॉन n+l रूल के मुताबिक 3D के बाद 4p में जाएंगे। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p। अब मैंने बताया जो 2 है ना बेटे, ये इंडिकेट करता है शेल नंबर को, p है सब शेल के लिए होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होगा तो वो s है, 1 होगा तो p है। तो यहाँ पे p है तो इसका मतलब है l की वैल्यू आ जाएगी 1 और शेल नंबर आ जाएगा 2, तो n2 और l1। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेशियल अरेंजमेंट को शो करता है। सेकेंड एमसीक्यू 3D के बाद 4p कंप्लीटली फिल होगा, 2p के लिए क्वांटम नंबर्स n = 2 और l = 1 होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेट ऑफ वैल्यूज n = 4, l = 0, m = 0 एंड s = +½ अब बेटे n = 4 है, इसका मतलब है शेल नंबर आ जाएगा 4। अब l की वैल्यू है 0, l की वैल्यू 0 हो तो ये सब शेल बनता है s। अब s के लिए l 0 है तो m भी ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटे 0, और s +1/2 है, +1/2 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होगा, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा 4s। 4s इज द आंसर। उसके बाद क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रिलियम। अब यहाँ पे ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंडिकेट करेंगे। ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2, s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसमें से 4th इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो 4th इलेक्ट्रॉन है 2s में, इसका मतलब है n की वैल्यू आ जाएगी 2, s है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो n = 2, l = 0। जब l 0 होगा तो ऑब्वियसली m भी क्या हो जाएगा
ज़ीरो, क्योंकि m तो डिपेंड ही l पे करता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा बन रहा है? सेकेंड वाला। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन की मोशन यहाँ पे शो नहीं की हुई, अदरवाइज वो +1/2 आनी थी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म गैशियस पॉजिटिव आयन। किसी भी गैशियस पॉजिटिव आयन बनाने के लिए गैशियस एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अप टू डाउन तो एक शेल का इजाफा होता जाता है, सो अप टू डाउन तो एनर्जी इंक्रीज होती है, बट लेफ्ट टू राइट हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, सो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें, फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी दैन हीलियम। ये पॉइंट तो यहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों? हीलियम का एक शेल है बेटे और फ्लोरीन के 2 शेल हैं। एक शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, 2 से निकालना आसान होता है, जबकि दे हैड सेड दैट कि फ्लोरीन से निकालना मुश्किल है, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब आपके पास बचा बी और सी, इन दोनों में से एक ऑप्शन। अब बी पे आ जाए। बी है हीलियम। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर दैन दैट ऑफ फ्लोरीन है। फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ग्रेटर है। ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है, नाइट्रोजन पहले प्रेजेंट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। इसका मतलब है फ्लोरीन है, उसके बाद किसकी आयनाइजेशन एनर्जी आनी चाहिए? ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। बट नाइट्रोजन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कम होने की बजाय बढ़ जाती है। और लेफ्ट टू राइट की अरेंजमेंट देखी जाए ना, हीलियम तो वैसे ही 1 शेल वाला है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। आप फॉलो करेंगे नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को, ये सारे 2 शेल वाले में, 2 शेल में है। तो 2 शेल में सबसे लास्ट मेंबर फ्लोरीन है जो गिवन है उनमें से, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। इसके बाद आपके पास बचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आती है। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं। मीन्स नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 7 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करनी चाहिए। बट इस स्टेट में जब ऑल ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी बजाय कम होने के थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अ पी ऑर्बिटल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड हाउ मैनी लूब्स। पी ऑर्बिटल के कितने लूब्स होते हैं? पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप का। डंबल शेप में 2 लूब्स होते हैं। जैसे आप पी एक्स को इंडिकेट करना चाहें तो पी एक्स को आप इस फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, ये 2 लूब्स हैं एक्स एक्सिस में। इसी तरह पी वाई को इंडिकेट करेंगे तो ये 2 लूब्स आ जाएंगे वाई एक्सिस में। तो ये 2 लूब्ड स्ट्रक्चर है, इसके 2 लूब्स होते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी। द 3 पी ऑर्बिटल इन अ गिवन एनर्जी लेवल आर ओरिएंटेड। अब 3 पी ऑर्बिटल है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है और तीसरा पी जेड है। एक एक्स एक्सिस में आएगा, एक वाई एक्सिस में आएगा और एक जेड एक्सिस में आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे 90 के एंगल पे होते हैं, जी एक्सिस इन दोनों पे 90 के एंगल पे होता है। तो दीज 3 आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन बन रहा है सी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो फोर्थ है, an electron having set of values n4 l0 m0, n4 means fourth shell, l0 means s orbital, तो m0 भी s orbital। क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हमारे पास 4th इलेक्ट्रॉन की ब्रिलियम में, तो ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, इसका मतलब है सेकंड शेल का s ऑर्बिटल है n0 और lb 0, तो mb ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम में एक शेल है तो इसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, अप टू डाउन एनर्जी बढ़ती है, डिक्रीज होती है क्योंकि शेल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान है। फ्लोरीन में एक ज़्यादा शेल है तो ऑटोमेटिकली इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब इसके बाद नाइट्रोजन, पहले ऑक्सीजन आना चाहिए फिर नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कम होने की बजाय ज़्यादा आ जाती है। तो पहले नाइट्रोजन होगा उसके बाद ऑक्सीजन। पी ऑर्बिटल डंबल शेप का है, डंबल में 2 लूब्स होते हैं तो ये 2 लूब वाला है।
इसी तरह 3p ऑर्बिटल है किसी भी एनर्जी लेवल में, px, py और pz, px, py और pz तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आंसर आ जाएगा। इसके बाद हाउ मैनी d ऑर्बिटल्स आर देयर इन गिवन एनर्जी लेवल। d के लिए l की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो d के लिए l की वैल्यू है 2, और इसके लिए अगर m फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू होती है नेगेटिव एजीम्यूथल से लेकर पॉजिटिव एजीम्यूथल तक -2, -1, 0, +1, +2। तो इसकी कितनी वैल्यूज़ बनी, काउंट करके देखें, 5 वैल्यूज़, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इसकी 5 वैल्यूज़ है, मीन्स इसका बेस्ट ऑप्शन आपके पास है C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्रिडिक्टिव टू हैव द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाता है, ये बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में से है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर है 1 और नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर है 0। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, नाइट्रोजन का, क्योंकि इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, और ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक फाइंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है 0 बॉन्ड ऑर्डर। जो गिवन स्पीशीज है इनमें किसका 0 बॉन्ड ऑर्डर है, ये भी MOT में हम फाइंड करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर का MCQ है। इसमें हीलियम है, नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 कंसिडर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज हैव बॉन्ड एंगल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 120 के एंगल एसोसिएटेड होता है बेटे ट्राइंगुलर शेप से, और ट्राइंगुलर शेप होती है BF3 की। इसका मतलब है ट्राइगोनल प्लानर या ट्राइंगुलर शेप जो है ये बेस्ट ऑप्शन होगा 120 के एंगल के लिए, तो इसका B ऑप्शन है। ये थे चैप्टर नंबर 2 के सारे MCQs।